अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम स्टार्ट करें एक नया वीक, यानी कि वीकेंड गुजरने के बाद एनर्जी जो है ना वो कूट कूट के भरी हुई होती कि अरे अब छुट्टी के बाद क्या बात करनी है। ये जो 2 दिन छुट्टी थी, मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम लोग मतलब फ्रिज की सफाई मैं कर रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितनी महंगाई हो गई है। तेल, चावल, मसाले, एक एक चीज़, गोश्त, सब्जियां, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। मतलब मैं अपना बजट निकाल रही थी तो पहले कितने पैसे देती थी खाना पकाने के लिए, अब कितने देती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यार वाकई अब कितना आटे दाल का भाव जो है वो बढ़ चुका है। और फिर तकलीफ़ और दुख तब होता है, ख़ास तौर पे मेरी बच्चों से बड़ी लड़ाई होती है इस बात पे कि घर में खाना पका हुआ है फिर भी वो होम डिलीवरी करवा लेते हैं, कभी कभार पूछे बगैर ही अपनी पॉकेट मनी से होम डिलीवरी करवा लेते हैं, या फिर यासिर कहीं बाहर से खाना खाकर आ जाते हैं तो मेरा दिल बड़ा दुखता है। मैं कहती हूँ यार वो जो खाना घर में बना हुआ है अब मैं क्या करूँ। या फिर कभी खाना ज़्यादा बन जाता है और आप नहीं खा पाते तो फ्रिज में रखा हुआ खाना ना मेरा दिल दुखता है। पहले भी दुखता था लेकिन अब तो कितनी महंगाई बढ़ गई है। और मुझे पता है कि मेरी तरह आपका भी दिल दुखता होगा कि जो खाना आपने इतनी मेहनत से बनाया, जिसके अंदर पैसे खर्च हुए हैं, वो फ्रिज में रखा रह गया और फिर दूसरे दिन नखरा क्या होता है, नहीं वही चीज़ हम नहीं खा रहे भाई, हमने दोपहर में खाई थी ना कल, अब वो बच गई तो हम क्या करें। बच्चे और मियाँ करीब तो नहीं है। ओके, तो मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आई हूँ कि हम आपके बच्चे और आपके हस्बैंड्स की आंखों में धूल झोंकने वाले हैं। और वो ऐसे कि वो जो खाने, इतने मज़े के और इतने अच्छे खाने आपके फ्रिज में बच गए हैं, उससे आप क्या नई डिश बनाएंगे और उनके आगे प्रेजेंट कर देंगे। मतलब वो क्या कहते हैं, लाठी भी मर गई और पता नहीं सांप, पता नहीं, हाँ भैंस भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटी, यही है ना। हाँ भाई, कभी कभार बहुत सारे मुहावरे मिक्स हो जाते हैं। ये सीक्रेट प्रोग्राम है तो बच्चे तो खैर स्कूल चले गए होंगे, मियाँ को या तो सोते रहने दें या उनको देर से उठाइएगा या उनको चुपचाप ऑफिस भेज दें। और आइए हम मिलके एक सीक्रेट प्लानिंग करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए कुछ ज़बरदस्त ग्रुप वाली बात जानने के लिए। लेकिन इस ग्रुप में कौन कौन है, हम ख़वातीन के ग्रुप में है कौन कौन जो आज सीक्रेट मिशन अकम्प्लिश करने वाले हैं। ओके, इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं, आप ज़रा कॉपी, पेंसिल, मोबाइल सब नोट करके रख लें, क्योंकि आज हम आपको इतनी ज़बरदस्त गुर सिखाने वाले हैं कि घर में कैसे करनी है बचत। आइए वेलकम करते हैं। क्या मेरे रेडी है सब लोग? हाँ ओके, मैं सबको इकट्ठे बुला रही हूँ। ये सारी वो ख़वातीन है, किफ़ायतशार ख़वातीन जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है और ये आपको सब टिप्स देने वाली है। आइए वेलकम करते हैं अज़रा मोयुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह ही सुबह उठा कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। बीना चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा ना सही, कफ़ायतशार ख़वातीन। हाँ हाथे गिर गई। कैसी अस्सलाम वो वालेकुम। कुछ होगा, कुछ ऐसा तेल वेल कुछ गिरा हुआ होगा किचन की बात। हाँ, किचन के काम कर रहे हैं ना। किरण खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल कैसी है? हैं आप? एंड शेफ फराह। आराम से आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे स्लिप क्या है हाल है? कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। ठाक। एक काम तो निदा का भी लगना चाहिए। बिल्कुल मैं लगना हमेशा चाहिए। बोलती हूँ। सो हम पांच पापा पांच, अच्छा, हम पांच मिलकर यहाँ जो आपके फ्रिज में रखी हुई हैं चीज़ें और वो ज़ाया नहीं करनी है हमने, और हमने अपने हस्बैंड्स और बच्चों से छुपानी है ये बात कि हम उनको नई डिश बना के दे रहे हैं उनको। हाँ, ऐसे बिल्कुल। आज क्या बने? आज तो ये बना। आज तक ये बना है। बना देखिए, कल बहुत का मेहनत से बनाया है। मुझे अज़रा मोयुद्दीन ने बताई है रेसिपी, मुझे फराह ने बताई है, मुझे बीना या किरण ने बताई है ये रेसिपी। तो ये सब कुछ करना है हमने आज मिलकर। अच्छा, अब अगर मैं शुरू करूँ, जरा सा हेडलाइंस दे देते हैं। क्या आप क्या बनाएंगे? मैंने तो बहुत सारी चीजें बताई थी, उनमें से पता नहीं मुझे क्या बनाना है। अच्छा ये अच्छा, आप क्या बनाएंगे? मैं तो जो ऑप्शन मैंने वैसे सॉरी बीना आपकी बात काटी हूँ। मेरे ख्याल से जो सब्जी जैसे बच गई उसके मैंने कहा था कि पकोड़े बना लेते हैं या आलू उबाल के विस्पर में बताएं, कोई सुन ना। ओह आई एम सॉरी। हाँ ना, विस्पर में बताएं ना तो मियाँ और बच्चे ना सुन। अच्छा ठीक है। हाँ। तो जो आलू कीमा बच गया या तो उसके पराठे बना या आलू मज़ीद उबाल के और उसको कटलेट्स बना लीजिए, कीमा वही कीमा भर के।
वो आप बताएं, आप क्या बताएंगी बीना? मैं सैंडविच बनाऊंगी हाँ। और पराठे बनाऊंगी। पराठे बने। नई डिश है ये बिल्कुल। नई डिश है। हाँ बिल्कुल। हाँ, फरा आप क्या और करेंगी? किसी को पता ही नहीं लगेगा कि कल की जो आपने चना दाल खाई थी उससे हम चाइनीज बनाने वाले, मंचूरियन बनाने वाले हैं, वो भी राइस के साथ। वेमो गुमान में भी नहीं। किरण तुम क्या और करोगी? मैं जो ना कल रोटी के साथ आलू कीमा खाया था, तो आज मैं चावलों के साथ और छोलों के साथ उसका एक पुलाव बना दूंगी। क्या बात है भाई। देखिए खवातीन कुछ भी कर सकती हैं, बिल्कुल कुछ भी बना सकते हैं। यही तो कह रही हूँ, मतलब सर पकड़ के पता नहीं हम क्यों बैठे होते, नहीं, बच्चों ने खाया इन्होंने नहीं जुमला है। अच्छा कहा है कि खवातीन जो है वो कुछ भी बना सकती हैं और किसी को भी बना सकती हैं। और इस वक्त हम बच्चों और मियाँ को बनाने जा रहे हैं। बनाने जा रहे फायदा तो फैमिली का ही है ना। हाँ फायदा। अच्छा, अब अगर मैं किरण तुमसे पूछूं कि तुम्हारे फ्रिज में कितना खाना बच जाता है? ऐसे तो खाने वाले तुम दोनों मियाँ बीवी हो, जाहिर है, कोई और इतना है? ज्यादातर तो मैं अकेली ही होती हूँ। हाँ, वो तो घरों पे होते हैं ना। जब बच, क्योंकि मैं बनाती फिर थोड़ा सा हूँ, लेकिन वो फिर भी बच जाता है, हाँ। तो मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ। बट डिपेंड करता है, मुझे पता है कि अच्छा मुझे कल ये नहीं खाना, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं फ्रीज कर देती हूँ उसको। ओके, आलू वाली चीज़ नहीं, जैसे कीमा है हाँ। उसको फ्रीज कर दिया, तो फिर कुछ टाइम के बाद, एक हफ्ते के बाद निकाल लिया। हाँ। तो फ्रिज में ये कि ज्यादा यार दिन नहीं दिल दुखता चलेगा। है, अब जो महंगाई हो गई है वो खाना जाया करते हुए, मतलब दिल दुखता है, शदीद वाला। नहीं, मैं एक और चीज़ भी करती क्या हूँ, अगर उस बचे हुए खाने को रीयूज़ जैसे नहीं कर रहे, हम कुछ और नहीं बना रहे, कीमा पुलाव नहीं बनाए, हाँ। तो मैं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं मेरे स्टाफ को कि अगर नहीं, तुम लोगों को भी नहीं खाना है कोई चीज़, डिब्बे में डालो और हर कोने पे कहीं ना कहीं तुम्हें कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जिसको आप खाना वो देंगे, ज़ाया नहीं करना या सड़ा के नहीं बिल्कुल, देंगे। अच्छा, मेरे यहाँ तो मुझे सहूलत ये है कि कोई भी चीज़ ज़ाया इसलिए नहीं जाती कि वो पड़ोस की सारी मुर्गियाँ भी आ जाती हैं, मैंने बर्तन रखा है, बिल्लियाँ भी आ जाती हैं, तो बत्तखें भी आ जाती हैं। लेकिन ये खाना अभी हमने अपनी मुर्गियों को खिलाना है, जो हमने पैदा किया है। हमारे घर की मुर्गियाँ जो अभी स्कूल गई भी है, तो बताना नहीं है। आप क्या करती हैं? अच्छा, मैं हमारे घर में क्योंकि बड़ी फैमिली है तो हम खाना अक्सर बचता है कि हम ये सोचते हैं कम ना पड़ जाए। जिनके यहाँ बड़ी फैमिली होता है उनको खाना ज्यादा बनाना होता है, अक्सर बच जाता है। जैसे कि बताऊं, खिचड़ी बच जाती है, पुलाव बच जाता है, दाल, और सेकंड डे ये चीजें नहीं खाई जाती। कल तो खाया था, अब नहीं खाया जाता। और बच्चे दोपहर में खा लें तो रात में नहीं खाते। अरे इतने नखरे नखरे होते हैं, फिर हम उन्हें बैठ के लेक्चर देते हैं, तुम देखो कैसे कैसे लोग हैं जो बेचारे बगैर खाने के सो जाते हैं, भूखे सो जाते हैं। तो अब वो रोज हम लेक्चर तो दे रहे होते हैं, सुनते भी नहीं है ना हमारे lecture। आधी बात सुनते हैं, आधी बात नहीं। अच्छा, एक हमारे दिमागी मसला भी होता है, ये कल का या दोपहर का तो नहीं खाना, लेकिन अगर हम इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, बहुत अच्छा बना लें, तो वो बहुत शौक से खाते हैं, थोड़ा सा गार्निश करते। तो मैं ये काम तो बहुत सालों से करती आ रही हूँ और घर वालों को पता भी नहीं लगता है। फिर जब ये तारीफें करते हैं तो तब बस बता यही देती हूँ। चाहिए, यही राज आपने हमें भी सिखाने हैं, ताकि फिर हम भी नसीहतें कर, बहुत हो गई भाई नसीहत। आप निदा, ये आप- चीज आपकी बेटी सीखेगी ना आप कल, दावत भी ऐसा कर होगा। सकते हैं, हाँ। हम आपको यहाँ पर सब बताएंगे। दावत मेन्यू होगा, आप दावत भी कर सकते हैं, इंस्टेंट दावत। हाय हाय, ये मेहमान जो नाराज ना हो जाए। नहीं, जो अचानक के मेहमान आ जाते हैं, अचानक खाने के वक्त आ जाते हैं, आपके घर में वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, आपने सोचा होता है कि कल का मैं खा लूँ, तो उनके सामने तो अच्छा करना है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं कि उसी को गर्म करके दे देंगे, हम बिल्कुल उसमें दूसरे मसाले, जो घर के मसाले तो शामिल करके एक नई डिश बनाएंगे। ओके, वैसे ये चीज़ है कि माँ से सीखते हैं आप बहुत हैं, बच्चियाँ ये छोटी छोटी चीज़ें नोट करती हैं कि मैंने भी ये मम्मी से सीखा। बिल्कुल, हाँ। ज़ाया कुछ नहीं जाएगा, अगले दिन उसको मेरे कुछ का तो कुछ बनाया। बचपन में बच्ची उन्हीं जब से। छोटी थी, आप तो मिली हैं, उसको जैसे नाश्ते के वक्त नाश्ता दिया गया, अगर एक निवाला, दो निवाले भी बचे तो रख देती थी मैं। दोपहर में जितनी भी देर बाद दोबारा खाना है वहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि उसी प्लेट में तुम्हें अगर खाना है। ये देखिए, ये तरबियत है, attitude है, तो होता है ना। दोपहर के खाने में छूट गया तो वो रात तक रखा हुआ है कि तुम स्टार्ट वहां से, लेकिन पहले वो खत्म। बच्चा भी शरीफ है ना, इनका मान जाता है। नहीं, छोटा बच्चे से आप तरबियत देते हैं, बड़ों की नहीं। जब छोटे से आदत पड़ती है तो फिर बच्चा उसी और खुद तरह करेंगे तो बच्चे देखेंगे तो पता है आपको, अक्सर घरों में, जाहिर है अभी तो आप लोगों में से कोई कंबाइंड फैमिली में सिस्टम में नहीं रहता, लेकिन अक्सर घरों में जो सास और बहू की झगड़े हैं ना, वो इस बात पर भी होते हैं कि जाया, सास कहती है जाया मत करो, और वो बहू यंग होती है, बच्ची, तो ये मामलात जो है लड़ाई का वो बनते हैं, बाइस बनते हैं। किचन की वजह से ये लड़ाई होती है। बहू को यूज करना नहीं आता ना, सेकंड टाइम में कैसे बनाओ, तो आपके प्रोग्राम से बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब ये बातें खुद मैंने भी सुनी है, तेल बहुत डाल दिया, जाया हो रहा है, तो वो उनका
पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको तब समझ आता है जब आप मैच्योर हो जाते हैं, जब वरना आप खुद खर्चा चला रहे हो। खर्चा चला रहे हैं, जब आपके हाथ जब में अपने हाथ से किचन जा किचन का खर्चा जब आपके हाथ में आता है वो फिर बेचारी सही कह रही होती है कि इतना तेल ना इस्तेमाल करो, और हम लोग कह रहे थे अल्लाह ये क्यों खड़े अच्छा ना जाते हैं कुछ सर कुछ पर। सासें ऐसी होती हैं वो कहती हैं खाना इसमें तरी नहीं है तो खाना ही अच्छा नहीं है। हाँ, वो कौन सी ये मसला सासें भी है, हैं? सभी ये मसला भी है। हाँ वो हर चीज में मसला ढूंढेंगे वो वाली सांस है। नहीं कुछ लोगों को घी ज्यादा खाने की आदत है। आदत होती है कि ऊपर से तैरता हुआ नजर आए ना, वो उसमें से खुश शक्ल लगता है खाना। हाँ, शाइनिंग तो देखते हैं आज कितने हम कामयाब रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा खाना और उसको तोड़ मरोड़ के कोई और डिश बना देना, ये गुर है, ये गुर हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आपकी अम्मी ने नहीं सिखाया तो हम आपकी अम्मियां बन जाते हैं, आप फिक्र नहीं करें। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और आपको जबरदस्त किस्म की रेसिपीज बताते हैं।